प्रेमंदो अनादि काल से इन सृष्टि में गुरु पद जो है सर्व शिरोमणि वंदनीय पूजनीय रहा है। इस धरातल पर भगवान के अवतार देवता ऋषि महापुरुष आदि हुए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव, भगवान श्री रामकृष्ण, श्री रामदेव जी महाराज, श्री देव नारायण भगवान, सब जीवन में गुरु शरण को प्राप्त हुए, गुरु भक्ति महापुरुषों का सत्संग किया, गुरु पद को झुके लोक में पूजनीय प्रसिद्ध हुए। इससे ये तो सिद्ध होता है कि गुरु शरणागति के बिना इस जीवन को जीवन कल्याण की उत्तम दिशा या इस जीव को सद्गति प्राप्त होना संभव नहीं है। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य भी यही लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य की मस्ती शरणम में गच्छन्ति, गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्वेष वैस पदम भुजम त्रिगनौखा। यानी इस अतः संसार सागर से तिरने का, अनादि काल के जन्म मरण के प्रवाह रूप दुखों से छुटकारा पाकर के सदा के लिए अखंड सुख परम शांति को प्राप्त करने का अगर कोई उपाय ये साधन है तो इन महापुरुषों के श्री चरणों की शरण, गुरु की शरणागति ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमेशा प्राणी को बड़ों के आगे झुकना चाहिए, चाहे वो अपने माता पिता हो, बड़े बुजुर्ग हो, संत महापुरुष हो, अपने से अवस्था में, पद में, विद्वता में जो बड़े हैं, ऐसे वरिष्ठ आदर्श महापुरुषों के सन्मुख हमेशा झुकना चाहिए। ये अपनी इस मानव जीवन की मर्यादाएं हैं। ध्यान देना, जिस परिवार में मर्यादाएं सुरक्षित है, समझ लो उसकी मानवता सुरक्षित है, उस परिवार की नैतिकता सुरक्षित है, उन परिवार की कर्तव्यता सुरक्षित है, उस परिवार में संस्कृति सुरक्षित है, उन परिवार में विचारों की पवित्रता, अनुकूलता सुरक्षित है। जिन परिवार की मर्यादाएं सुरक्षित है, तो बड़ों के आगे झुकना एक मानव जीवन की मर्यादा है, इस जीवन की सभ्यता है, नैतिकता है, मानवता है। झुकना कोई हीनता नहीं है, कमजोरी नहीं है, ना समझी नहीं है। आजकल लोगों के दिल दिमाग में ऐसी सोच बनने लगी है, किसी के बड़ों के आगे झुकने को लोग अपनी नासमझी या हीनता, अपनी कमजोरी समझते हैं। झुकने से पहले इधर उधर देखते हैं, कोई लोग क्या कहेंगे कि ये इतना बड़ा आदमी होकर भी फलाने के आगे झुक रहा है, ठोक दे रहा है, इतना बड़ा होकर इतने छोटे आदमी के आगे, वो तो ऐसा है, वो ऐसा, इतना बड़ा है। अरे अगर ऐसा होता, झुकना कोई छोटापन होता, झुकना कोई हीनता होती या कमजोरी होती, तो अभी आप चौपाई सुन रहे थे ना, प्रातः काल उठई रघुनाथा और मात पितु गुरु नवावई माथा। आज जिनको अपने मंदिरों में पूज रहे, अपने आराध्य इष्ट मान रहे हैं, भगवान मान रहे,
उनके जीवन की आदर्शता देखो। माता पिता का आगे, बड़े बुजुर्गों के आगे, महापुरुषों के आगे भगवान राम झुकते, भगवान श्री कृष्ण महाराज झुकते, श्री रामदेव जी महाराज झुकते, देव महाराज झुकते, ब्रह्मा विष्णु महादेव झुकते, बड़े बड़े ऋषि महर्षि झुकते बड़ों के आगे। आज अपने को झुकने से शर्मिंदगी महसूस होती है, अपने को एक लाचारी लगती है, हीनता लगती है, ना समझी लगती है कि अपने इनके आगे कैसे झुकाए। झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जो जिंदा आदमी है उनको किधर भी झुकाओ झुकताओ, जो मर चुका है 2-4 घंटे से ही बोलो वो झुकेगा। ज्यादा कोशिश करे तो रीढ़ की हड्डी टूटे पर झुके तो कौन है? इसलिए जो अकड़ाई में, अभिमानता में, करड़ावन में करड़ा है, झुकता नहीं है। समझ जाओ इस मनुष्य जीवन में जिंदा ही नहीं है, मर चुका। सूखा ठोट मूर्ख नर कब हुन नीचा होई, टूट जाए पर ना झुके अजमा देखो कोई। अजमा देखो कोई रहे करड़ा का करड़ा, अरंड जाए आकाश झुके ना पोला परड़ा। आम और विद्वान नर सदा झुकेंगे दोई, परमानंद सदग्रंथों में पढ़ देखो सबको। हरियो वृक्ष है ना, हरियो रोकड़ो तो झुके, जो सू को ठोंठ होवे बोलो झुके, सू को ठोंठ न तो झुके। एक बात और है, कितनों चौमासों बरस जाओ, चारों ही महीना डट गए, पर सू का ठोंठ के कभी दासा फूटे ही कौन है? कितनों ही पानी पड़ो पर सू का ठोंठ के दासा फूटे कौन? घमंडी लोग भी सू का ठोंठा की नहीं है, न तो झुके। और चाहे सत्संग को भी कितनों ही चौमासों बरसो, पर न वाकई भक्ति भावना की धासा फूटे, नहीं ये भावना पैदा हो। इसलिए हमेशा कीमती और फलदार पौधा झुके, केला झुके, चीकू अनार झुके, नींबू नारंगी झुके, सेब झुके, आम झुके, कभी ये अंग्रेजी बौड़िया भी झुके। डाल पकड़ खींचो तो झुके, छोड़ते ही बाजी ऊपर चली जा। जो काम कहीं को ना आवे जलावा के नावा। ये परदेशी विलायती अंग्रेजी बौड़िया को कहीं बढ़तो देखो के जलावा के अलावा, बड़ी तारे अलावा कहीं काम ना हो। इतने चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे समाज में हो, गांव में हो, चाहे नौकरी में, चाहे राजनीति में, किसी भी पद पर कितने ही बड़े ऊंचे चले जाओ, मगर जितना ये घमंडी लोग हैं, समझ जाओ रे मिलाओ, ये भी बड़ीता का काम का ही है। जितना घमंडी लोग हैं, अभिमानी लोग, वो भी बड़ी तरह काम का ये अंग्रेजी बोले कि नहीं। न तो समाज को हित हो सके, न कोई दीनहीन को परोपकार हो सके, न कोई जीवन में कोई न सुखी कर सके। वो तो मृत्यु लोग महंगा किया खाए, अनाज दिया खोई, परमानंद ऐसे पशु जल्दी जावे सो। घने लोग तो बेचारा धरती में महंगावड़ो पैदा करवानी जन्मिया, क्योंकि कमा वाला कम और खा वाला ज्यादा हो तो कसी सरकार महंगाई कम न कर सके। एक औरत है वो करती भी का घर का धनी न। ए मारा भरतार देख, जो कोई दिन में मर जाशो न तो ये पूरा गांव की औरतें रोई मनक। जी दिन में मरू तो पूरा गांव की औरतें रोवन नहीं। वो घरियो रे भवानी तन तो गांव की औरतें ही रो। कोई दिन बंदो मर गयो तो 10-20 गांव छिड़ाए आस पास का। बंदो मरी तो 10-20 गांव रोई। वहां घरी रे मारा ढोल कंवर थान अतरा क्यों रोई 10-20 गांव।
वो कह रही होगा मन तो जीसो रोई आज दिन तक जीगा लिया जीगा भाजा दिया ही को न जिंदगी में जीगा लिया जीगा भाजा दिया ही को न जिंदगी में जीसो रोई छाती कोट कोट के मर गो तो मर गयो और मन भी मार गयो रे बेटी रा बाप होती इसलिए क्यों है कमाई कम खर्चा ज्यादा करेगा आखिर किसी का धन खा के मरेगा और कर्तव्यहीनता बस यही तो है यही तो पैदा करती है जीवन में। इसलिए झुकना समझदारों की पहचान है, विचारवानों की पहचान है, सभ्यता की पहचान है, विद्वानों की पहचान है, मर्यादित ईमानदार मानवता को जानने वाले हैं मनुष्यों की पहचान है झुकना आदर्श महापुरुषों की सन्मुख। एक बात और है, झुकने से प्राणी का अभिमान खत्म होता है, झुकने से अभिमान खत्म होता है। और ये अभिमान जीवन में इतना खतरनाक है, ये अभिमान हृदय को इतना मलिन कर देता है, इतना अशुद्ध अपवित्र कर देता है कि हम कितने भजनों में आते जाते रहे, सत्संगों में सुनते बैठते रहे, मगर इन महापुरुषों के शब्दों को जीवन में असर करने ही नहीं देता। महात्मा रज्जव कहते हैं श्वेत ऊन सरदा सहित रंगी रंग सुन जाए रज्जव काली क्यों रंगे लाखों करो पाए। यानी सफेद गाडर की ऊन वह ना बी में सारो रंग चढ़े, हरियो लाल पीलो गुलाबी सब रंग चढ़े सफेद भेड़ की ऊन में। पर विचार करो अगर ऊन ही काली गाडर की हुए तो रात दिन रंग में कलर में डुबोया रखो मगर दूसरों कलर छड़वा की संभावना ही नहीं है। ये घमंडी लोगों का अंतःकरण काली भेड़ काली गाडर की ऊन की तरह होता है। उनके हृदय में श्रद्धा होती नहीं है, जिज्ञासा होती नहीं है, किसी की बात को किसी के शब्दों को स्वीकार करने की गुंजाइश होती ही नहीं है। किसी की बात को मानने की भावना तब बढ़ती है जब वो सामने वाले पर अपने से ज्यादा विशेषता देखता है, सामने वाले को अपने से ज्यादा विद्वान विचारवान समझदार अपनी दृष्टि में अपनी भावना में देखता है, तभी वो उनके शब्दों को अपने अंदर महत्व देता है। और जो जिनके शब्दों को महत्व देता है बस उसी शब्दों के विचार जीवन में असर करता है। इसलिए झुकने वाले श्रद्धावानों का हृदय सफेद ऊन की तरह होता है। सफेद ऊन को एक बार कलर में डुबोकर निकालो, एक बार डूबने पर ही रंग चढ़ जाता है। ऐसे श्रद्धावान प्राणी पूरी रात ही नहीं, वो भले ही 10 मिनट भी आकर के बैठेगा, 10 मिनट सुनने मात्र में ही कोई न कोई शब्द उनके दिल दिमाग में इतना असर करेगा, इतना प्रभाव करेगा, इतनी चेतना प्रकट करेगा, विचारों की क्रांति पैदा करेगा। कितना ही बुरा दुर्जन हो एकदम उनका जीवन मोड़ आ जाएगा, जीवन की दिशा बदल जाएगी। मगर कब जब श्रद्धा होगी तब, और श्रद्धा होती है झुकने पर। ये तो झुकने का असर है। दूसरी बात झुकने की लौकिक व्यवहार में भी बहुत बड़ी विशेषता है। विचार करो, अपने से किन से थोड़ी अनबन हो या कोई दुश्मनी हो, मन मुटाव हो, आपस में बोलते नहीं हो, एक जगह नहीं बैठते हो, एक आदमी दूसरे आदमी के आगे जाकर झुक गया, ढोक दे माफी मांग ले, तो बोलो 10 साल की दुश्मनी खत्म होने में कितना टाइम लगता? 10 मिनट भी नहीं लगे ना। एक आदमी दूसरा के आगे झुका और सारी दुश्मनी खत्म है। और वो उनकी नेतागिरी दादागिरी से अकड़ाई से दुश्मनी को खत्म करना चाहे तो दुगनी बढ़ेगी, मगर कभी मिटती नहीं है।
महात्मा बुद्ध ने एक अच्छी बात कही है, नहीं वेरेन वेरानी से संबंधित कुदाचन है वेरेन वेरानी यश धमो सनंतनो। आप ही बताओ, कभी कीचड़ से कीचड़ धोयो जाओगे? पवित्र जल से तो कीचड़ को धोया जाता है। अपने अंदर भी कितना ही कीचड़ है अंतःकरण में। बाहर से तो अपने साफ सुथरे बड़े चमचमाहट से दिखते हैं, मगर अंदर जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव घृणा ईर्ष्या द्वेषता दुश्मनी नफरत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारा कीचड़ अंतःकरण में जमा है। और इन सब कीचड़ को धोने का पवित्र जल क्या है? प्रेम। प्रेम के पवित्र जल से ये सारा कीचड़ धोया जाता है। इसलिए तो महात्मा कबीर कहता है, पढ़ पढ़ के पंडित मुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेमकार पढ़े सो पंडित ओय। ये प्रेम का असर है। जिसने प्रेम जाना है उसने परमात्मा जाना है। जिसने प्रेम नहीं जाना उसने परमात्मा भी नहीं जाना। आज की विचारधारा सोच ये है कि आज इंसान से इंसान को प्रेम नहीं है। अपन बहुत से गांवों में देखते हैं, जिन समाज के 50 घर हो वहां भी 5 गुट बने हुए होते हैं, एक जगह नहीं बैठते। एक आते वो दूसरे नहीं जाते, दूसरे के जाते वो तीसरे नहीं आते। अरे विचार करो, मानव हो के मानव में प्रेम नहीं है। जो बोलने वाला है, दिखने वाला है, अपने सुख दुख में खड़ा होने वाला है। महापुरुषों ने कहा, चलता फिरता देवरा घड़िया निरंजन देव, बतलाया बाता करे झांकी कीजिए सेव। ऐसा प्रत्यक्ष पुतला है इंसान, जिनसे ही प्रेम नहीं। बोलो, बिना दिखने वाले बिना बोलने वाले भगवान से कब प्रेम होगा भाई? भगवान से तो प्रेम उनका हुआ जिन्होंने इंसानों में क्या जानवरों में भी भगवान का दर्शन किया। मीरा ने तो जेर की कटोरी में कृष्ण देखा, भक्त प्रहलाद ने आग में भगवान देखा, एकनाथ जी महाराज ने गद्दे में भगवान देखा, और नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भी भगवान देखा है। भोग लगाने के लिए लड्डू बाटी बना रहे, एक कुत्तो आयो और झगड़ा में सु बाटी उठा कर ले भागवा लागो। देखो निर्मल भावना नामदेव की, कुत्ता अपना नजर नहीं आ रहा है, उनके पीछे घी की कटोरी लेर भाग रहे हैं नामदेव। ए मारा भोजली वाला भगवान, थोड़ो घी तो लगावा दे रे बेटी रा बाप, सूखी तो लेर कहीं भागे है, थोड़ो घी तो लगावा दे। एक महापुरुष ने कहा इस प्रसंग को, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा। थोड़ा घी तो लगाओ प्रभु रूखा मत खाओ, मुझसे क्यों नजरें छिपा रहा। तेरा मेरा एक नूर फिर काय को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। कोई सूझवाड़ी आंख ने पहचान की, कण कण में झांकिए भगवान की। वो परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, मगर उनको देखने के लिए ये चरम दृष्टि, ये नेत्र नहीं, कोई और दूसरा ही नेत्र चाहिए। कंज सुगंध अभेद बसे जी, तेल बसे तिल में पुण्य जैसे, आग बसे समिधा मज में जी, क्षीर बसे नवनीत होते से, खांड बसे जी ही कन के रंग रस, और आत्म हो परमात्मा वैसे, तीकत ना पर है तो सही हरि, अरे भारती पूर्ण जानव ऐसे। आंखों से दूध में घी दिखता नहीं है, मगर होता जरूर है। पत्थर में आंखों से अग्नि दिखती नहीं है, मगर होती जरूर है। गन्ने में गुड़ या चीनी दिखती नहीं है, मगर होती गन्ने में जरूर है।
मेहंदी के पत्तों में रंग दिखता नहीं है मगर होता जरूर है। ऐसे ही इन दिखने वाली चीजों में चाहे इन आंखों से परमात्मा दिखता नहीं है मगर परमात्मा होता जरूर है। और जो नहीं दिखता है उनका दर्शन करा दे, साक्षात्कार करा दे, बस उसी हस्ती का नाम गुरुदेव होता है, सतगुरु होता है, उसी हस्ती का नाम गुरु होता है। दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं कि दूध मेहर मरिया व्यापक सब ही ठोर, दादू बगता बहुत है पर मतियां खाड़े और। दूध में घी है ये सबको विश्वास है और इस विश्वास की पराकाष्ठा प्रोक्ष ज्ञान है, मगर घी को चावल दे करके दही बना के दही के घमड़का लगा के छाछ मिलो करके मक्खन निकाल के उसको तपा करके घी अलग निकाल दे, ये अप्रोक्ष ज्ञान है। और देखो घी निकल भी जाता है ना, फिर भी देखने से घी का स्वाद समझ में आता नहीं है। किसी आदमी ने जिंदगी में घी नहीं खाया हो और एक आदमी ने बहुत घी खाया हो, अब वो घी नहीं खाने वाला उनको कहे कि बोल भाई घी का स्वाद कैसा है, तो उनको घी का स्वाद कैसे समझाए? नाक से सुंघाकर, आंखों से घी को दिखाकर, हाथ से छूकर या कान लगाकर। अगर एक ही तरीका है किसी को घी का स्वाद समझाना है तो उनको घी खिलाना ही पड़ेगा, उनको घी खिलाना ही पड़ेगा। घी खाकर ही घी का स्वाद समझा जाता है। घी को दिखा देना अप्रोक्ष ज्ञान है और घी खिलाकर घी के स्वाद का अनुभव करा देना ये साक्षात अप्रोक्ष ज्ञान है जो गुरु की कृपा से होता है। इसलिए कहा है ऐसे ही परमात्मा को आत्मा स्वरूप में साक्षात्कार करा दे, प्रत्यक्ष में अनुभव करा दे, ये साक्षात अप्रोक्ष ज्ञान होता है और ये ज्ञान होता है गुरुओं से। इसलिए झुका करो भाई। अरे संत की तो समाज की दिशा है, समाज की दिशा कोई लखपति करोड़पति नहीं है, समाज की दिशा कोई नेता लोग नहीं है, कोई बड़े अमीर जागीरदार नहीं है। समाज की दिशा अनादि काल से आज तक और आगे तक रही है तो संत रहे हैं। समाज के कल्याण का भविष्य अगर कोई रहे हैं तो संत रहे हैं। जिन जंगल में सिंह होता है वो जंगल बचा रहता है, सिंह के डर से उस जंगल को काटने के लिए कोई जाता नहीं है। और सिंह का डर नहीं हो तो जंगल उजड़ होने लगता है। जिन समाज में संत होता है उनकी संस्कृति जिंदा रहती है, उनकी सभ्यताएं मर्यादाएं जिंदा रहती है, उनमें कर्तव्य निष्ठा बनी रहती है, उनमें नैतिकता रीति नीति मानवता रहती है। और जिन समाज में ये लक्षण होते हैं, ये विचार ये धारणा होती है, वो समाज सभ्य समाज की गणना में आता है, वो समाज सुखी समाज और प्रगतिवान समाज की गणना में आता है। इसलिए ये दिशा शास्त्र कहते माजनो येन गते से पंथा। जिस रास्ते से दुनिया जा रही वो सिद्धांत धर्म नहीं है। जिन रास्ते से संत ऋषि महर्षि महापुरुष गए हैं वही समाज के कल्याण का मार्ग है, वही समाज के कल्याण की दिशा है। इसलिए संतों से गलानी होगी, संतों से चिड़चिड़ापन होगा, संतों से घृणा होगी, द्वेषता होगी, नास्तिकता होगी, आस्था नहीं होगी, तो बोलो अपने को जीवन में विचार संस्कार देने वाले और कौन है? विचार करो। अरे इस मानवपने को भी अगर समझा है, लोग की मर्यादा कर्तव्यता को अगर किसी ने जाना है तो ये ऋषियों का ही प्रताप है, महापुरुषों की देन है। संसारिक लोगों से हमने नहीं जाना है। इसलिए झुका करो भाई। अरे झुकने से और रही बात, अपन बेरे में कुएं में चरी बाल्टी डालते पानी भरने के लिए, जो चरी बाल्टी कुएं में जाके झुकती है ना वही अंदर से भरकर ऊपर आती है। सीधी जाके सीधी अड़ेर सीधी ऊपर आ जाए वो खाली की खाली
रहती है। सत्संग में आकर महापुरुषों के आगे नतमस्तक होकर श्रद्धावान बैठता है, वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाता, खाली नहीं जाता है, भर के जाता है। और अकड़ाई में आवर, अकड़ाई में बैठ जावर, अकड़ाई में चलियो जाए उठ कर, उनका जन्म बीत जाए मगर दिल दिमाग खोपड़ा खाली का खाली रहता है। इसलिए ये झुकने की संस्कृति है भाई, जीवन में झुका करो। शास्त्र कहते हैं झुकने से 4 चीजें मिलती है। आशीर्वादम शिल्ले से नित्यम व्रतो पशविन चत्वारि तस्य व्रधन्ते आयुर्विद्या यश बलम। झुकने से प्राणी की महिमा बढ़ती है, इज्जत घटती नहीं है, ध्यान देना बढ़ती है। अभी सोचो अपने बीच में कोई छोटो बालक भी आ जावे और आकर अपने सबके प्रणाम करके फिर सत्संग में बैठे तो अपनी नजर कहाँ जाएगी सरपंच साहब? उन बालक में जाएगी ना। अपन सोचेंगे देख कितनो छोटो बालक है फिर भी समझदारी कितनी है, आते सबको प्रणाम किया फिर सत्संग में बैठा है। अरे यही इतना समझदार तो इनका परिवार कितना समझदार होगा। बोलो उनकी तो महिमा बड़ी मगर परिवार की भी महिमा बड़ी है। दूसरी बात, झुकने से ज्ञान बढ़ता। ज्ञान कोई मार्केट की चीज नहीं है जो पैसों से खरीद ले, किसी की जेब की वस्तु नहीं जबरदस्ती छीन ले। संतों से सुना के शेरनी का दूध सोने के बर्तन में सुरक्षित रहता है, ऐसे सत्संग का ज्ञान भी श्रद्धा का पात्र हृदय में हो ना तब जाके जीवन में ठहरता, वरना इधर से सुनार इधर निकल जाता है। इसलिए और ज्ञान के बराबर अनमोल पवित्र चीज दुनिया में दूसरी नहीं है। भगवान कृष्ण कहते नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र में ही विधीयते। अरे कोई हरिजन का लड़का हो और पढ़ लिख करके कलेक्टर साहब हो जाए विद्या पाकर, 1 घंटे के इशारे में पूरे जिले के कर्मचारी खड़े हो जाते हैं। वो चमत्कार किसका है? उनके ज्ञान का, उनकी विद्वता का, उनकी शिक्षा का, विद्या का। और चाहे कितने लखपति करोड़पति या दरबार साहब का बेटा हो और जिनमें मनगपुणा कोई लक्षण न हो, जीवारो कितनो ही सूट बूट और फावा रगड़तो भरो मार्केट में, मगर कोई सलाम करवा लो न मिले। इसलिए विद्या का जीवन में बहुत बड़ा महत्व, शिक्षा का। विद्या से कुर्सी मिले दुनिया के हजूर, मेहनत तो थोड़ी करे और धन का ले भरपूर, धन का ले भरपूर। आप नाजम जी मानो, डिप्टी जज मजिस्ट्रेट नाम विद्या के जानो, जज कलेक्टर डीआई इंस्पेक्टर और परमानंद विद्या फड़ेरे जागो जग में सो। ये शिक्षा की करामात है। इसलिए देखो सरपंच साहब को पंचायत पूजती है, तहसील नहीं। एमएलए साहब को अपनी विधानसभा पूजती है, पूरा जिला नहीं। सांसद को अपना संभाग पूजता है, पूरा राज्य नहीं। मुख्यमंत्री को एक राज्य पूजता, पूरा देश नहीं। प्रधानमंत्री को देश पूजता है, पूरी दुनिया नहीं। मगर विद्वान ऐसा महापुरुष होता है जिनको पूरी दुनिया पूजती है। विद्वान को पूरी दुनिया पूजती है। ये विद्या की पराकाष्ठा। कोई सोचता कोई मेरे ऊंचे मकानों से, हवेलियों से मेरा बड़पन हो, मेरी एयर कंडीशन बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से मेरी सम्मानता हो, मेरे अच्छे महंगे कपड़ों से सूट बूट रहने से मेरी महानता हो। अगर इनसे मानता होती तो जैनी संतों के पास तो है, जैनी संतों के पास तो अरे पहनने के लिए एक अंडरवियर तक नहीं होती है, पहनने तक के लिए तन में तार तक नहीं होता है। मगर फिर भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति उनके चरणों में नाग रगड़ते हैं। ये बदौलत किन की है? विद्वता की है, ज्ञान की है। तरुण सागर जी महाराज हुए ना जैन समाज में,
जो कड़वे प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध थे। कभी कभी उनके प्रवचन पार्लियामेंट विधानसभा में होते थे। अरे बड़े बड़े मंत्री तक नीची गर्दनें करके सुनते थे। और चाहे वो कोई सामान्य हो चाहे विशेषता वाला हो, उनके प्रवचनों में शब्दों में ऐसी करवाहट होती, कोई लिहाज नहीं होता था। एक बार मैं सुन रहा था, तरुण सागर जी महाराज बोल रहे थे, मोदी जी सुन रहे थे। और तरुण सागर जी कह रहे हैं ललकार के मोदी जी, इन तरुण सागर की कमंडल में जो ताकत है वो आपके मंत्रिमंडल में भी नहीं है। जो मेरी कमंडल कर सकती वो आपका मंडल भी नहीं कर सकता। और मेरी मंडल के साथ में, मेरी कमंडल के साथ में अगर आपका ये मंत्रिमंडल हो तो इस भारत को वापस विश्व गुरु बनने में 2 वर्ष का टाइम भी नहीं लगा है। ये महापुरुषों के शब्दों की ललकार और विद्वता की झलक होती है। इसलिए कहा है काला काना कायरा, नहीं है सिर पर केस, नहीं पाँवों में मोचड़ी, चाहे नहीं है तन पर भेष, नहीं है तन पर भेष, ज्ञान का होवे दाता, बेटे सभा के बीच जगत सब शीश झुकाता। विद्या को सब पूजते देश और परदेश, परमानंद विद्या फलो मिटसी सर्व कलेश। इसलिए जिन प्राणी ने शिक्षा पे ध्यान दिया, विद्या पे ध्यान दिया, उन प्राणियों का, परिवार का, समाज की उन्नति हुई है, प्रगति हुई है। और जो शिक्षा से भटका वो समाज और परिवार दिशाहीन होता चला गया है, अपने लक्ष्य से भटक गया है, दीनहीन लाचार होकर के ये जीवन की दुर्दशा से जिंदगी जी के गया है। इसलिए कहा है झुकने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ता तो स्वाभिमान बढ़ता है। ध्यान देना, जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं वो किसी समाज के आगे लाचार होके जीता है, तो वो समाज ऊंचा है, हम नीचे हैं। और जब ज्ञान आता है, इतिहास का ज्ञान होता है, तो ये हीनता हृदय से खत्म हो जाती है। अगर कोई राजा का राजकुमार भी बचपने में बिछुड़ जाता है, और कोई किसी ने पालन पोषण किया और वो अपने राजापने का इतिहास भूल गया, तो वो गरीब बनकर के, हीन बनकर के, नीच बन के जीता है। और जब उन्होंने किसी को बता दिया कि तुम उन राजा का बेटा उस राजघराना का है, उनकी एकदम सारी हीनता खत्म हो जाती है। इसी तरह ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। चौथी चीज, झुकने से महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता है। जीवन की घटना दुर्घटना टलती है, परिस्थितियां बदलती है, विघ्न दोष सब दूर हटते हैं, जीवन आनंदमय, मंगलमय, शांतिमय जीवन गुजरता है, आगे भी सदगति को प्राप्त होते हैं। ये महापुरुषों के, बड़ों के आगे झुकने की जीवन में विशेषता है। इसलिए हाथ खड़े करके सभी बोल जाओ एक बार, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, त्रिकाल के सभी महापुरुषों की। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, मेरी बातों से आप प्रसन्न राजी तो हो ना? है कोई यान सोच रिया है कि भजन कम गा रही है, बातों ज्यादा सुना रही है? देखो हाथ खड़े करके कहो, बातों से राजी कौन कौन हो प्रसन्न? अच्छा, देखो मतलब बिना चुनावी जीत उड़ाया। क्यों सरपंच साहब? जय हो जय हो।